हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने मनाया आजाद हिंद फौज का विजय दिवस। स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने गोवर्धन कस्बे के प्राचीन श्री माधव गोस्वामी गौड़िया मठ के सभागार में सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को विजय दिवस के रूप में मनाया है। इस दौरान हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी ने सुभाष चंद्र बोस के जन्म पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस में बचपन से ही देश के प्रति प्रेम था। यह प्रेम स्वतंत्रता आंदोलन के समय देखा गया, जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा को बीच में ही छोड़कर भारत आ गए। उन्होंने आंदोलन को मजबूती देने के लिए देश के बाहर जाकर आज़ादी के आंदोलन को मजबूती दी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार और बैंक की स्थापना की और देश के बाहर हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अन्य देशों से समर्थन हासिल किया। वह युवाओं की प्रेरणा थे और 41 वर्ष की आयु में 1938 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। नेताजी ने भारतीय युवाओं में देशभक्ति की लौ जगाई और उनके भीतर राष्ट्रीय प्रेम और उसके लिए बलिदान का भाव जगाया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा अपने समय में युवाओं के लिए इनकलाब नारा था। इसी ने विदेशी जमीन में देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए एक सेना तैयार की। स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारी साहित्य का इतिहास पुस्तक में मदनलाल वर्मा कांत सुभाष चंद्र बोस के शब्दों में लिखते हैं कि मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें खून के दरिया से गुजरना को तैयार रहना चाहिए। अगर मुझे उम्मीद होती कि आज़ादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी में हमें मिलेगा तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया अपने देश के लिए किया है, विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि पर सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। हे राष्ट्रपिता, भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय पिता शब्द का प्रयोग किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने भारत से बाहर जाकर युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध शक्तियों से सहायता, न केवल सहायता ली, एक सेना भी संगठित की जिसका उद्देश्य भारत में विदेशी शक्तियों से युद्ध करना और भारत की आज़ादी हासिल करना था। इस दिन 1944 में आईएनए ने हासिल किया था जीत ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में, और इसी दिन हम लोग अपना स्वाभिमान दिवस और विजय दिवस मनाएंगे। इसी को सामने रखते हुए आज हम लोग ये सेलिब्रेशन किया। साथ ही साथ ओल्ड वर्ल्ड में जितना समाज गुलामी झेल रहा है, शोषण झेल रहा है, सभी का आज़ादी के लिए हम लोग प्रेयर्स किया, प्रार्थना किया। खास करके बलूचिस्तान का, आज़ाद बलूचिस्तान का पक्ष में हम लोग प्रस्ताव पारित किया। जो क्रांतिकारी परिवार आए थे, जो हिंदू महासभा का जितना हमारा प्रदेशों से आए थे, सभी का समर्थन लेते हुए, जितना संत महात्मा आए थे सभी का राय लेते हुए हम लोग ये पारित किया कि आज़ाद बलूचिस्तान और आज़ाद सिंध प्रदेश, आज़ाद चकमा बांग्लादेश, आज़ाद हिंदू बांग्लादेश का पक्ष में हिंदू महासभा, सारा हिंदू लोग जितना हमारा होल वर्ल्ड में है, सभी का समर्थन है। क्योंकि हम लोग गुलामी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का आदर्श को सामने रखते हुए हम लोग यही निर्णय लिया कि कहीं पे कोई भी दुखी हो, सभी का मुंह में हंसी लाना हम लोगों का फर्ज बनता है। जैसा कि देखा जा रहा है, सबसे पुरानी ये जो पार्टी है और उसके बावजूद भी देश में इसका कोई भी विचलन नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम लोग अभी भी कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का अंडर में है, तो जितना चुनाव हो रहा है, जितना नेतागण अपना अपना पद संभाल रहे हैं, सब ब्रिटेन का रानी के अधीन में है। तो हम लोग जिस दिन कॉमनवेल्थ से छुटकारा मिलेगा, हमारा वो भी प्रयास चल रहा है कानूनी तौर पे, उस दिन हम लोग अपना प्रतिनिधि खड़ा करेंगे और हम लोग सरकार भी बनाएंगे। सुना ये भी है कि योगी सरकार ने आपके जो खाते हैं वो भी सीज किया हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्योंकि जिसका नियत जो है वो करते जाए। हमारा नियत में हम लोग पूरा साफ है। हम लोग गुलामी से छुटकारा तो सभी का है, हमारा अकेला का नहीं है। हमारा पूजनीय नहीं, जैसे राम, लक्ष्मण और कृष्ण भगवान, बलराम, सभी का पूर्वजों हैं। आज बलूचिस्तान का जो फ्लैग है उसमें सूरज का पूरा तस्वीर है, वो देख के हम ही चौंक गया।
क्योंकि सूर्यवंशियों का वो फ्लैग होता है। बालूचिस्तान का जो हिस्ट्री है 13,000 साल पहले का, वो तो गंधर्व देश है, जहाँ से हम लोगों को हमारा क्लासिकल म्यूज़िक मिला है। हमारा क्लासिकल म्यूज़िक जो है, भारत का पूरा जो संस्कृति वो बालूचिस्तान से आए, तो हम लोग थोड़ी ना भिन्न हैं। तो आज हमारा जो हनुमान जी हैं, उनके लिए भी उन पूर्वज जो हैं, हमारा लिए भी पूजनीय है। सब हम लोग सब एक है। ये विभाजन तो वो करता है जिसको हम लोगों को अलग करके अर्थनैतिक और शोषण करना है, वो लोग विभाजन करेगा। नहीं तो हम लोग सब एक साथ एक परिवार जैसे बैठे हैं ना, सब हम लोग एक परिवार जैसे नहीं, हम लोग एक परिवार है ही, हम लोग एक परिवार है ही। आप देखिएगा जिस दिन बालूचिस्तान आज़ादी यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्ट कर लेंगे, हम लोग उसका भी प्रयास करेंगे। उस दिन आप देखिएगा बालूची जितना बालूच नागरिक हैं, सब लोग भारत के लिए और भारतीय हम सभी के लिए एक दूसरे भाई बहन जैसे आंसू निकलता है ना सालों बाद देखा होने के बाद, वैसे हो जाएंगे। जैसे ईस्ट वेस्ट जर्मनी हुआ था, जैसे ब्रिटिश जब चला गया उसके बाद जैसे आज़ाद भारत हो गया था। ये तो हमारा संघ बहुत क्रूरता से षड्यंत्र हुआ कि पार्टीशन कर दिया, उसके बाद ऐसे खतरनाक पड़ोसी कर दिया कि वो किसी को चैन से जिंदा नहीं रखना चाहते हैं, ना अपना पड़ोसी भारत को, ना बालूचिस्तान को, ना सिंध प्रदेश को। अपना जनता जो अपनी अभी तो अपना जनता उनका अपना ही एक ही अंडर में देखो कितना रो रहा है, इनका जबरदस्ती अपना करके शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तो हम लोग अत्याचार क्यों सुने? हिंदू धर्म या सनातन धर्म का एक ही धर्म है, मानवता। हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा माँ, हमारा मातृशक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम लोग बैठ के देखेगा और बोलेंगे नहीं नहीं वो सब सही है? कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आज़ाद बालूचिस्तान का नारा गोवर्धन का पवित्र भूमि से, जहाँ पे कृष्ण भगवान चुनौती दिया था देवराज इंद्र को, उधर से ही हम लोग हिंदू महासभा का तरफ से, हिंदू अखंड भारत हिंदू फोरम से, क्रांतिकारी परिवारों का तरफ से हम लोग आज़ाद बालूचिस्तान, आज़ाद सिंध देश का हम लोग स्लोगन लगा रहे हैं। Romax International School, Mathura. Admission open for class Playway to 11th in all streams. Activity-based education for overall development of your child. Limited seats. Contact soon. CBSE affiliated Romax International School, NH19 near Radha Valley, Mathura.